Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इनको करना है फैक्टराइज। तो पार्ट 1 है x+1, x+2, x+3, x+4+1। अब इनको फैक्टराइज करने का स्टूडेंट्स एक मेथड है, टेक्निक है, उसको आपने अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन में हमने इसको एज इट इज लिखा। अब इनको हमने रीअरेंज करना है ताकि कुछ ना कुछ सेम वैल्यू आए। ठीक है, जैसे यहां पे देखें x² + 5, यहां भी x² + 5, ये सेम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह की वैल्यू बनेगी कैसे? तो हमने इन चारों पेयर्स को इस तरह रीअरेंज करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये सेम वैल्यू आए। तो उसका मेथड क्या होगा फिर? मेथड ये होगा कि इनके कांस्टेंट को फोकस करें। 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इनको आपस में इस तरह रीअरेंज करना है ताकि ये कुछ ना कुछ सेम वैल्यूज आ जाएं। हम क्या करेंगे, 1 + 4 करें और 2 + 3 करें। क्या आंसर आता है? 5, और दोनों का 5 आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो पेयर है इसको रीअरेंज करेंगे लास्ट पेयर के साथ, और सेकंड पेयर को रीअरेंज करेंगे थर्ड पेयर के साथ। So by rearranging the expressions, x+1, x+4 लिखा, फिर x+2 और x+3 को सेकंड प्लेस पे लिखा, +1 एज इट इज लिखा जाएगा। उसको आपने कुछ नहीं करना। ये साइड पे हिंट दिया हुआ है कि कौन कौन से पेयर हमने कंबाइन किए। फर्स्ट और 4 को किया, सेकंड और थर्ड को किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर आएगा। कैसे? x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है, x को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आता है। अब 1 की बारी है, 1 को x से करेंगे तो x आएगा, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करना है, x² आएगा यहाँ पे, x को x से करेंगे तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया, x3 * 3x, ठीक है, और 2x * 2x बनेगा, 2 3 * 6 बनेगा, +1 विल बी रिटर्न एज इट इज। अब इनको ऐड करें, x² एज इट इज, 4x + 1x 5x +4 एज इट इज। नाउ x² + 3x + 2x क्या बनेगा? ये 5x बनेगा, x² एज इट इज लिखा जाएगा, +6 एज इट इज आएगा, +1 भी एज इट इज आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें हम एक ऐसा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे ये सॉल्व करना, फैक्टराइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेम वैल्यू है x² + 5x, x² + 5x, इसको अनदर वेरिएबल के इक्वल हम लेट करेंगे। उसका नेम क्या होगा? y। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे। अब इस इक्वेशन 1 में x² + 5x की प्लेस पे, यहाँ भी x² + 5x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? y। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या बनेगा? यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन गई? y + 4, यहाँ क्या बन गई? y + 6 +1 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से किया तो y² आया, y 6 * 6y बनेगा, 4y यहाँ 4y बनेगा, 4 6 * 24 बनेगा, +1 एज इट इज। इनको सिंप्लीफाई करें, y² एज इट इज, 6y + 4y 10y आएगा, 24 + 1 25 बनेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना, मिड टर्म ब्रेक कर लें, फार्मूला कंप्लीट कर लें, आपकी मर्जी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है या आप फार्मूला कंप्लीट कर लें। फार्मूला कौन सा कंप्लीट होगा? a² + 2ab, यहाँ स्क्वायर नहीं आना, +b² इज इक्वल टू किसके होता है? ab होल स्क्वायर।
तो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, y को y होल स्क्वायर लिखा, फिर 25 को हमने 5 होल स्क्वायर लिखा, फिर 2a एंड b, ये a होता है और ये b होता है। इसको कैसे लिखेंगे भला कि ये वाला a ही यहाँ पे आएगा और ये जो b है ये यहाँ पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2ab बन गया। अब फॉर्मूला क्लोज किया तो क्या बना, y प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये y प्लस 5 होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, y की प्लेस पे किसको लिख देना है जो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा, प्लस 5 एज इट इज होल स्क्वायर लिख दिया, चूंकि y किसके इक्वल है, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके सारे पार्ट्स इसी तरह ही सॉल्व होने, ये सेम इसकी टेक्निक है, सेम प्रोसीजर है, आपने इसको अच्छे से समझना है। अच्छा, उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी ऐसे ही करना है कि हमने कुछ पेयर्स को ऐसे रीअरेंज करना है कि कोई ना कोई सेम वैल्यूज आ जाए। तो उसके लिए हम इनके कांस्टेंट को फोकस करेंगे, -7 ये -4 ये -1। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मैच ना हो। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम 2 को मैच करें किसके साथ, -7 के साथ, ठीक है, -4 को मैच करें -1 के साथ, तब इनके आंसर क्या आते हैं, 2 - 7, ये देखें 2 - 7, फिर यहाँ पे -4 -1, ये दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, -5, इधर भी -5। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड हैं, ऑलरेडी अरेंज्ड ही हैं, इनको हमने रीअरेंज नहीं करना। लिखिए मैं यहाँ पे x + 2 x - 7 x - 4 x - 1, इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x जार x स्क्वायर, ओके, x - 7 -7x, 2x जार 2x, फिर 2 - 7 जार -14। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x को x से किया तो x स्क्वायर बना, x - 1 जार -x आएगा, -4x जार -4x बनेगा, फिर -4 - 1 क्या बना, +4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 17 एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, -7x + 2x का आंसर क्या होगा, -5x, -14 विल बी रिटर्न एज इट इज, एक्स स्क्वायर विल बी रिटर्न एज इट इज, -x - 4x इज इक्वल टू -5x, 4 एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 17 यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे, ये वाली जो आपके पास आई है इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया। अगेन जो सेम है, एक्स स्क्वायर - 5x, इसको हमने लेट करना है, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, तो एक्स स्क्वायर -5x की प्लेस पे y पुट किया तो क्या बना, y - 14, इसी तरह y + 4। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, y, तो यहाँ भी y पुट कर दिया। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -5x, -14 और +4 एज इट इज लिखे, -14 + 4 + 17 भी एज इट इज आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y² + 4y -14y -56 + 17, y को y से किया, y² - 14y जार क्या आएगा, -14y, फिर y को 4 से किया तो +4y, ठीक है, 14 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -56 आता है, 17 एज इट इज लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद हमने करना क्या है कि y² को एज इट इज लिखेंगे, 4y - 14y, क्या आंसर आएगा, -10y, और -56 + 17, इसका आंसर क्या आएगा, -39, तो -39। ओके, इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करनी हमने बड़ी डिटेल से सीखी 4.1 में। ओके, तो y² लिखा, यहाँ पे 39 लिखा, मिडल वैल्यू को ब्रेक कर दिया, कैसे, 13 और 3 के साथ,
क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या आता है 13 3 जार 39 होता है और इनको प्लस माइनस करें तो -10 होता है। जिन्होंने मिड टर्म ब्रेक नहीं सीखी तो वो एक्सरसाइज 4.1 में जाके उसको अच्छे से सीख सकते हैं कि 39 मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि 39 को हमने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर 39 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो y का कोफिशिएंट 10 बने, उसमें हमने इसको ब्रेक डाउन कर देना है। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 13y में y कॉमन है, यहाँ से क्या रह गया y माइनस 13, यहाँ पे 3 कॉमन है तो y माइनस 13। चूंकि ये मिड टर्म ब्रेक है तो इसको मैं जल्दी से करूँगा, ये आपको आती होगी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 13 तो y प्लस 3। अब हमने क्या रिप्लेस करना है, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, यहाँ पे भी y पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी उसी तरह करना है। इसमें ऑलरेडी सेम वैल्यू बनी हुई है। कौन सी सेम वैल्यू बनी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x। इसको आपने एज इट इज लेट कर लेना है। यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल लेट कर लिया। ओके, y के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, क्या बनेगा y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1 एज इट इज आएगा। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह सेम मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बनी प्लस 1 एज इट इज आया। यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई y प्लस 3y 8y बना। ये बड़ा सिंपल सा, वही सेम प्रोसीजर ऊपर वाला। यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक कर लें या फॉर्मूला कंप्लीट कर लें। फॉर्मूला कंप्लीट कैसे होगा कि हमने वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा होल स्क्वायर में, 16 को लिखा 4 स्क्वायर। क्या लिखा, 4 स्क्वायर। अब ये वाला जो a है, यहाँ 2a भी आना चाहिए, ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा, b कौन सा है 4 तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो 2ab। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी या फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। y की जगह पर रिप्लेस कर दें अगेन उसको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। चूंकि y किसके इक्वल था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, ऊपर हमने लेट किया था तो ये सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है, सेम है, तो ये खुद कर सकते हैं आप, इसमें भी कोई मसला ही नहीं है, बड़ा इजी सा है। पार्ट नंबर 4 ये सेम वैल्यू बनी हुई है ऑलरेडी, आपने जस्ट रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, मिड टर्म ब्रेक की, अगेन फिर रिप्लेस कर दिया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखेंगे हम, इसको समझेंगे। तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर है, इसको रीअरेंज कैसे करना है। यहाँ पे देखें हम अगर इनको ऐड करें, 1 प्लस 2 करें 3 आता है, 3 प्लस 6 करें 9 आता है, 1 प्लस 6 करें तो 7 आता है, 2 प्लस 3 करें तो 5 आता है, ये भी नहीं ठीक, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 6 से करें तो क्या बनता है 6, 2 को 3 से करें तो क्या बनता है 6। तो इनको रीअरेंज किया, फर्स्ट पेयर को फोर्थ के साथ मिला दिया यहाँ पे देखें, और सेकंड को थर्ड के साथ। इस तरह रीअरेंज करेंगे इनको, -3x स्क्वायर विल बी रिटर्न एज इट इज। अच्छा, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने से क्या बना, यहाँ पे देखें फर्दर हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आपस में x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 6 से करेंगे 6x, 1 को x से, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, फाइनली ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इनको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या बनेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x बना 7x, 3x प्लस 2x 5x बना और प्लस 6 एज इट इज। अब इनमें सेम वैल्यू कौन सी बन रही है, इस पेयर में और इस पेयर में सेम वैल्यू कौन सी बन रही है, देखते हैं इसमें कौन सी सेम आ रही है। तो इसमें x स्क्वायर है स्टूडेंट्स और इसमें देखें 6 है, x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6, ये दोनों क्या है, सेम है। इधर भी x स्क्वायर है, इधर देखें 6 है, इधर भी 6 है। तो हमने इनको रीअरेंज किया, x स्क्वायर प्लस 6
यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 6। ओके, इनको रीअरेंज करके हमने सेम कर लिया। यहाँ से 7x को लास्ट थर्ड प्लेस पे ले गए, यहाँ से 5x को थर्ड प्लेस पे ले गए। -3x² विल बी रिटर्न एज इट इज। अब x² प्लस 6 को हम लेट करेंगे y के इक्वल। x² प्लस 6 को y के इक्वल लेट कर लिया, तो यहाँ इसकी प्लेस पे क्या आएगा? x² प्लस 6 की जगह पे क्या आ जाएगा? y। यहाँ भी x² प्लस 6 की प्लेस पे क्या आएगा? y। ओके, तो प्लस 7x एज इट इज, यहाँ भी प्लस 5x एज इट इज, ये वाला जो है 5x। -3x² विल ऑल्सो बी रिटर्न एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करें, y को y से किया तो y² बनेगा, फिर y को 5x से किया तो 5xy बनेगा, 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy बनेगा, 7x को 5x से करेंगे तो 35x² बनेगा, -3x²। ओके, तो y² एज इट इज लिखेंगे, 5xy प्लस 7xy क्या बना? 12xy, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं दोनों। 35x² -3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या बना? 32x², प्लस माइनस होंगी तो 32 आ जाएगा। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स। ये 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमने जो मिड टर्म ब्रेक सीखी थी वो 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सीखी थी, तो ये भी उसी तरह ही है, जस्ट इसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 32 को 1 से करें तो 32 आता है। अब 32 के ऐसे फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 12y, प्लस करें या माइनस करें तो क्या आए? 12y। तो वो कौन से होंगे? यहाँ पे देख लें आप इनको कि y² को एज इट इज लिखेंगे, 12xy, तो पेयर कौन सा? 8 और 4। इनको ऐड करें तो 12 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, और 32x² को एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? y, एक y कॉमन चला गया। 8x y में y कॉमन चला गया तो क्या रह गया? 8x। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x, x यहाँ भी है, यहाँ भी। 4 इसको डिवाइड करता है एग्जैक्टली, पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 4 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4x में y में से 4x कॉमन चला गया, y रह गया। 4 8 32 होता है, तो 8x आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 8x। अनकॉमन में क्या रह गया? y प्लस 4x। ओके, अब इनको फैक्टराइज हो चुके हैं तो रिप्लेस कर देंगे। अब y की प्लेस पे क्या पुट कर देना? x² प्लस 6, यहाँ भी x² प्लस 6 रिप्लेस कर दिया। अब इनको रीअरेंज कर दें, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होती पॉलिनोमियल, पहले वेरिएबल लिखे जाते हैं, कांस्टेंट को एंड पे लिखते हैं। x² 8x को हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे और प्लस 6 को लास्ट प्लेस पे, रीअरेंज कर दिया। ठीक, ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन होगी। पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह का है, तो पार्ट नंबर 6 में भी हमने यही करना है। x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 प्लस 5x² बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? उसी तरह इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक में देख लीजिएगा कि ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, इसी तरह ही है। अगर इसी तरह है तो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम। तो x प्लस 1, x माइनस 1 लिखा, x प्लस 2, x माइनस 2 लिखा, ठीक है। प्लस 5x² लिखा। इनको कैसे करेंगे? x प्लस 1, x माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b² प्लस 5x² एज इट इज लिख दिया। x² माइनस 1, x² माइनस 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x² से किया तो x4 बना, फिर x² को 4 से किया तो माइनस 4x² बना, -1 को x² से किया तो माइनस x² बना, और -1 को -4 से किया तो +4 बना, प्लस 5x² यहाँ पे लिखेंगे। अब x4 -4x² -1x² कितना बना? -5x² प्लस 4 एज इट इज, और प्लस 5x² एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे x4 प्लस 4 ये बचा, क्योंकि प्लस -5x² प्लस 5x² कैंसिल हुए। ओके, x4 प्लस 4 इसका यहाँ पे हमारे पास बच गया। तो हमने
क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली टाइप को डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। कैसे करते हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर करते हैं। x4 को होल स्क्वायर में लिखा, 4 को होल स्क्वायर में लिखा। अब फार्मूले के मुताबिक मेरे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, 2a भी चाहिए, तो 2a भी खुद से लिखूंगा और उसी को माइनस भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। अब ये वाला फार्मूला कंप्लीट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर क्या आएगा, 2 2s आर 4 और एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर बनेगा। अब 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिखेंगे और ये भी होल स्क्वायर में है, तो फार्मूला कौन सा बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको रीअरेंज कर लें, 2x को सेकंड प्लेस पे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।